त्योहारों से पहले यूपी सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। सड़क होंगे गड्ढे मुक्त, रेस्टोरेंट में साफ सफाई होगी चकाचक। 10 अक्टूबर से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश। सीएम योगी ने कहा, राज्य की हर सड़क को बनाए बेहतर, आम आदमी चले तो हो सुखद अनुभूति। सीएम का विभागों को निर्देश, गड्ढा मुक्ति और निर्माण के लिए अभियान की करें जियो टैगिंग। पीएम गति शक्ति पोर्टल से जोड़ें, मैकेनाइज्ड रोड रिपेयरिंग को दे प्राथमिकता। सीएम योगी ने की खराब सड़कों के सुधार कार्यों की विभागीय समीक्षा। एनएचएआई से सीएम योगी ने कहा, अधूरे हाईवे पर ना हो टोल वसूली। लोधेश्वर नाथ मंदिर को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। एक्स पर लिखा, काशी विश्वनाथ और अयोध्या धाम की तर्ज पर बाराबंकी में भी महादेव धाम का एक बेहतरीन कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। योगी सरकार का नया आदेश, रेस्टोरेंट, ढाबा सहित खान पान के प्रतिष्ठानों की होगी सघन जांच। सीएम योगी का आदेश, रेस्टोरेंट, ढाबा के हर कर्मचारी का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। शेफ हो या वेटर, सभी को मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य। खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य। खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई आवश्यक। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट पाए जाने पर रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। खान पान के केंद्रों पर रखनी होगी साफ सफाई। होटल रेस्टोरेंट में सभी को सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य। हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराएगा। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन घोटाला केस में सीएम सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा। बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की अर्जी खारिज की। अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिद्धारमैया। हाईकोर्ट ने मुडा लैंड्स क्लेम में सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा। राज्यपाल ने जांच के दिए हैं आदेश। हाईकोर्ट का फैसला आने पर बोले सीएम सिद्धारमैया, कहा, कानून और संविधान पर विश्वास है, सत्य की जीत जरूर होगी। सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी साधा निशाना, कहा, बदले की राजनीति के खिलाफ लड़ाई है, न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हरियाणा में सरकार बनने से पहले कांग्रेस में सीएम पद पाने की होड़। रणदीप सुरजेवाला ने खुद के साथ शैलजा हुड्डा को बताया दावेदार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह प्रजातंत्र है, इसमें किसी और का भी शामिल हो सकता है नाम, अंतिम फैसला आलाकमान का। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और यह प्रजातंत्र है ना। हरियाणा के अटेली पहुंचे सचिन पायलट। कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव के समर्थन में किया प्रचार। बीजेपी पर साधा निशाना। हरियाणा के बादशाहपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी वीर सिंह राणा के प्रचार में आए पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर। कहा, जीतने पर वीर सिंह क्षेत्र का कर देंगे काया पलट। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासत गरमाई। सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें किया तलब। 1.5 घंटे हुई बातचीत। अशोक चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाने से यदि नहीं कोई समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। अशोक चौधरी के पोस्ट को सीएम नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है। बाद में अशोक चौधरी ने दी सफाई। सीएम नीतीश को बताया पिता तुल्य। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 28 सितंबर को पटना दौरा। पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ करेंगे बैठक। निर्वाचन आयोग की टीम का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। विधानसभा तैयारियों के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई दिशा निर्देश। 29 सितंबर को सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात। 114वें संस्करण में कई मुद्दों पर करेंगे बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कोस्ट गार्ड अफसर रहे मौजूद। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गड़बड़ी के बाद काशी विश्वनाथ परिषद का बयान। देश भर के मंदिरों में ड्राई फ्रूट, रामदाना और बताशों के इस्तेमाल की अपील। काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद के मंदिरों को सलाह, मंदिर परिसर में करें गौशाला का निर्माण। गायों की सेवा से मिले दूध और घी से करें प्रसाद का निर्माण। मुंबई के सायन प्रतीक्षा नगर में रह रहे 300 परिवारों को माढ़ा ने उनकी बिल्डिंगों को खतरनाक बताकर थमाया घर खाली करने का नोटिस। लोगों में भारी असंतोष। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋषि रौतेला परिवार के साथ पहुंची बद्रीनाथ धाम। विधि विधान के साथ किए बद्री विशाल के दर्शन। देश का पहला गांव माणा केंद्र की योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत हुआ चयनित। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत गांव की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने का है प्रावधान। केमिस्ट्री के शिक्षक और मार्गदर्शक जिमी पंडिता को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पिछले 25 सालों में हजारों छात्रों के करियर को सफल बनाने के लिए दिया योगदान। बठिंडा में शिक्षा की अलग जगाने के लिए अनोखी पहल। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बना गुडविल मोबाइल स्कूल। गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा। शेयर बाजार ने रचा इतिहास। पहली बार सेंसेक्स 85,000 के पार, 26,000 के करीब निफ्टी पहुंचा। 30 शेयरों के सूचकांक सेंसेक्स के टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स के शेयरों में तेजी। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया, जापान, संघाई और हांगकांग के शेयर बाजारों में भी तेजी। सीएम का कामकाज संभालने के बाद हनुमान मंदिर में के दरबार में पहुंची आतिशी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम आतिशी ने कहा केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाने के लिए प्रार्थना की। रामनगरी में आई देवभूमि से भेंट। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला को पहनाया गया उत्तराखंड का शुभ वस्त्रम। एपन कला से तैयार किया गया शुभ वस्त्रम। रामलला के स्वरूप की बढ़ी दिव्यता। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। दीपोत्सव को लेकर तैयार किए जा रहे दिए। इस बार 25 लाख दियों से रोशन होगी अयोध्या। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगा पहला दीपोत्सव। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका। हनुमान मंदिर में की विधि विधान से पूजा। अगरतला में 2 दिवसीय त्रिपुरा रबर कॉन्क्लेव का शुभारंभ। सीएम माणिक साहा हुए शामिल। जयपुर में अखिल भारतीय रेलवे शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की शिरकत। जयपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल का किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रही मौजूद। चेन्नई पहुंचे शतरंज ओलंपियाड के विजेता। लोगों ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। रायपुर में अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने लिया हिस्सा। मुंबई में विकसित भारत युवा कनेक्ट के लिए युवा शक्ति कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हुए शामिल। मथुरा में नगर निगम ने बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग किया लॉन्च। बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग इस्तेमाल करने की दी सलाह। अहमदाबाद में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। नवरात्रि को लेकर महिलाएं सीख रही गरबा डांस। विजयवाड़ा में पहुंचे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। कनक दुर्गा मंदिर का किया दौरा। पवन कल्याण ने चलाया स्वच्छता अभियान। कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर परिसर में लगाई झाड़ू। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर भी उठाए सवाल। एसटी हसन ने कहा एनकाउंटर की हो जांच। अब एक ठाकुर लड़के का एनकाउंटर हो गया। ऐसा तो नहीं है कि बात बराबर करने के लिए इस किस्म की बातें हो रही हो। क्या इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि जब चाहो उसको मार दिया जाए? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा जब अखिलेश की सरकार थी तो माफिया की सरकार थी। उनका माफिया से रिश्ता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप में, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है। गिरिराज सिंह ने एनकाउंटर को लेकर अखिलेश पर कसा तंज। कहा जब भी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश को दुख होता है। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। ठाणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिठाई बांटते दिखे पार्टी के कार्यकर्ता। आदमी भी नहीं शैतान बोलूंगी उसको। उस शैतान ने जो हरकत की थी वो हरकत कोई दुश्मन भी अपनों के साथ नहीं करेगा। जो महाराष्ट्र का कोर्ट है या यहाँ की शासन यंत्रणा है उससे पहले ही यम की जो यंत्रणा है, यम का जो कोर्ट है उसमें उसे फांसी मिल गई है। बनासकांठा में सोलर प्लांट का विरोध। आदिवासी और किसान सोलर प्लांट का के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। 5 दिन में काम नहीं रुकने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अलीपुरद्वार डिवीजन में न्यू मायनागुड़ी स्टेशन पर खाली मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। मौके पर पहुंची रेलवे की टीम। उदयपुर में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 6ठे दिन विभाग पंजरे में आए 2 तेंदुए। पिछले 6 दिनों में 3 इंसानों को बना चुके हैं शिकार।
सूरत में एनआईए ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रैक डेटोनेटर मामले में 3 रेलवे कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा। प्रमोशन रेलवे से विशेष पुरस्कार प्राप्त करना था मकसद। 3 कर्मचारियों ने पैडलॉक और फिश प्लेट हटाकर पूरी ट्रेन को पलटाने की रची थी साजिश। एनआईए को पहले से ही था संदेह। कुशीनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जाली नोटों की तस्करी करने वाला समाजवादी पार्टी का नेता रफी खान बबलू समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान के पास जाली नोट के साथ विस्फोटक भी बरामद, कई हथियार भी जब्त। जाली नोट मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान और नौशाद की अखिलेश यादव के साथ तस्वीर भी आई सामने। मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर आरोप, कहा निषाद मुसलमान जाट गुर्जर ब्राह्मण राजपूत पिछड़े जब मारे जाते हैं तब अखिलेश क्यों रहते हैं खामोश। 67 मुसलमान मारे गए तो नहीं बोले, 17 जाट गुर्जर मारे गए, 20 ब्राह्मण मारे गए, 19 राजपूत मारे गए, 24 पिछड़ा मारा गया, 26 अन्य मारे गए तो बोले। ओपी राजभर ने कहा रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल है, नकली नोट में एसपी नेता शामिल है, हर गलत काम समाजवादी पार्टी नेता करते हैं, ये देश और समाज के दुश्मन है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म पुष्पा 2 द रूल। फिल्म मेकर्स की ओर से अल्लू अर्जुन का नया पोस्टर जारी। अभिषेक बनर्जी की नई फिल्म बी हैप्पी का पोस्टर जारी। फिल्म में सिंगल फादर बनकर बेटी की सभी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे अभिषेक। सिंघम 3 में नहीं होगा सलमान खान का कैमियो, सिकंदर की शूटिंग में बिजी है भाईजान। अर्चना पूरन सिंह ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो टीम का वीडियो किया शेयर। वीडियो में शो के कलाकार फ्लाइट में अलग अलग तरीके से होते नजर आए। संगीता बिजलानी ने लेटेस्ट फोटोशूट किया, वीडियो किया शेयर। फोटोशूट में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है संगीता। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला। इजरायली हमले में 550 से ज्यादा लोगों की मौत, भारी नुकसान। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा में 200 रॉकेट दागे, ज्यादातर को हवा में ही किया गया ध्वस्त। कुछ उत्तरी शहर हाइफा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक सहित इजराइल के काफी अंदर तक पहुंच गए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का दावा, इजराइल मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध छेड़ने की कोशिश में। वो चाहता है कि इस तरह युद्ध में ईरान भी शामिल हो जाए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इजरायली हमलों को बताया नरसंहार। कहा इजराइल बेकसूर अरब लोगों की हत्या कर रहा और उसे रोकने वाला कोई नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएन महासभा को किया संबोधित। कहा उनका देश सभी देशों को एकजुट, सुरक्षित रखने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सख्ती से पालन करने के प्रयासों का समर्थन करता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दुनिया के देशों से वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण की कही बात। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का उठाया मुद्दा। कहा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव की आवश्यकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर बनी सहमति। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई से की मुलाकात। कहा मेरे बच्चों समेत दुनिया भर के लाखों महिलाओं और बच्चों के लिए आप प्रेरणा। ब्रिटेन के कुछ हिस्से में मूसलाधार बारिश से अचानक आई बाढ़। मध्य और दक्षिणी इंग्लैंड में सैकड़ों घर पानी में डूबे। लंदन भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित। F&O के चक्रव्यूह में फंसकर 93% लोगों के पैसा गंवाने का सेबी की स्टडी में किया गया दावा। 2021 से 22 से 2023 से 24 के दौरान 3 साल में 1.8 लाख करोड़ रुपए का घाटा। सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंची। चांदी के दाम में आई गिरावट। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2024 को खत्म हुए साल में बेरोजगारी दर 3.2% पर बरकरार रही। महिलाओं की बेरोजगारी दर में हुआ इजाफा। जेपी मॉर्गन के मुखिया ने 2030 तक भारत के $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का भरोसा जताया। कहा पीएम की मजबूत लीडरशिप में ताकतवर डिजिटल और फिजिकल इंफ्रा बढ़ाएगा रफ्तार। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई सितंबर में भारतीय इक्विटीज में 87,000 करोड़ से ज्यादा निवेश किए। ग्रोथ में तेजी और बड़े आईपीओ में के आने से बढ़ा निवेश। जुलाई 2024 में
9.4 लाख लोगों के जुड़ने से ईपीएफओ के सदस्यों में रिकॉर्ड इजाफा। जुलाई में 10.52 लाख लोग पहली बार ईपीएफओ से जुड़े। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक 51% भारतीय घरों में अब मिठाइयां महीने में 3 या ज्यादा बार खाई जाती हैं। 2023 में 41% घरों में महीने में 3 या ज्यादा बार मिठाई खाने का चलन था। अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड मेंबर रहते हुए लोन देने में नियमों का पालन न करने पर लगी पेनाल्टी। एमएसएमई को उनके रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करने के लिए गुड़गांव में बिजनेस ऑटोमेशन समिट 2024 का आयोजन। एमएसएमई कारोबारियों में नई तकनीक को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया आयोजन। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला। चीन रूस के सॉफ्टवेयर से लैस कनेक्टेड और ऑटोनॉमस वाहनों पर बैन की कही बात।